बिहार की राजनीति में लालू यादव के परिवार को लेकर के, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर के एक विचित्र सी स्थिति बनी हुई है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो दो दुश्मन थे वो भी अब दोस्त बन गए हैं। और दोस्त क्यों बन गए हैं? तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, बिहार से लालू राज का खात्मा करने के लिए। और वो दो कौन है? तो वो है कांग्रेस और भाजपा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनाव से पहले लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। कभी ईडी का केस चलता है तो कभी सीबीआई का केस चलता है। और जब जब चुनाव आएंगे, आप यकीन मानिए 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले लैंड फॉर जॉब मामले खुल रहे थे, फिर बीच में मामले ठंडे पड़ गए। फिर अब जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं बिहार में, तो फिर से लैंड फॉर जॉब का जो मामला है उसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू होने लगी है। लालू यादव के खिलाफ, राबड़ी देवी के खिलाफ कार्रवाई होने लगी है शुरू। नीतीश कुमार से पूछा जाता है सदन में, नीतीश कुमार बड़े बेहतरीन तरीके से मुस्कुराते हैं कि हाँ, लालू यादव जैसे जेल जाने लायक हो ही, और इनका जेल जाना तय है, भ्रष्टाचार में डूबे हैं तो क्यों न जाए। तो इस तरह से नीतीश कुमार की मुस्कुराहट थी जो कुछ संकेत तो दे ही रही थी। अब बात तो यहीं तक रहती तो काम चल जाता, लेकिन कांग्रेस और भाजपा जो दुश्मन बताए जाते हैं, कांग्रेस भी इस तरह से दबाव बना रही है राजद के ऊपर, लालू यादव के परिवार के ऊपर, कि लालू यादव को, तेजस्वी को कांग्रेस के पैरों के नीचे झुकना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा। और नहीं तो फिर राजद का वही हाल होगा जो हाल अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में हुआ है। कांग्रेस कमोबेश यही मान के चल रही है कि जैसे हम तीसरा फ्रंट जब खोले दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी कहीं की नहीं रही, सीधे बोल्ड होती चली गई। जो पार्टी विपक्ष रखती ही नहीं थी राज्य में, उस पार्टी विपक्ष में भी काफ़ी कम संख्या में आ गई और घमंड टूट गया अरविंद केजरीवाल का। उसी तरह लालू यादव और तेजस्वी यादव का घमंड तोड़ दिया जाए, और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। तेजस्वी को कांग्रेस कई तरीके से घेर रही है। पहला तरीका है कन्हैया कुमार के सहारे, दूसरा तरीका है पप्पू यादव के सहारे, तीसरा तरीका है राजेश कुमार के सहारे, चौथा तरीका है मुस्लिम वोट बैंक के सहारे। और इन सब चीज़ों को आप छोड़ दे तो एक पुराना बदला लेने के मूड में है कांग्रेस। और वो बदला किस चीज़ का है? तो वो है 40 साल पुराना मामला। दरअसल बिहार में लंबे समय तक के लिए कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और कांग्रेस की सरकार तब जाके बिहार से आउट होती है जब भागलपुर में दंगा होता है। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का उसमें बड़ी भूमिका थी, और उसके बाद से मुसलमान कांग्रेस से हटने लगे, समझने लगे मुसलमान की कांग्रेस में भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसके बाद मुसलमान राजद की ओर टूट पड़े। राजद भले ही भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई थी, लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन लालू मुसलमानों की राजनीति करने लगे। यादव मुस्लिम, लालू सोचे कि आबादी ज़्यादा है, 33-34% है, तो इसका फ़ायदा उठाया जाए और एमवाई समीकरण बनाया जाए यादव मुस्लिम, और बना भी, और उसका फ़ायदा हुआ लालू यादव को। तो लालू यादव कांग्रेस को ही बिहार से बाहर करके कांग्रेस से बिहार में मुख्यमंत्री बने थे। अब कांग्रेस इस फिराक में है कि अब क्यों न लालू, जब कमज़ोर पड़ रहे हैं, लालू यादव बूढ़े हो चुके हैं, तो ऐसे में लालू और तेजस्वी को दबा दिया जाए, फिर से कांग्रेस को आगे लाया जाए। नेतृत्व कौन देगा? तो राजेश कुमार देंगे। नेतृत्व कौन देगा? तो कन्हैया कुमार देंगे। नेतृत्व कौन देगा? तो इसका नेतृत्व पप्पू यादव देंगे। यादव भी हैं, भूमिहार भी हैं, इसमें चमार रविदास भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं। तो इस तरह से अब कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। जब तेजस्वी विरोध कर ही रहे नीतीश कुमार का कि रोजगार दो और पलायन रोको पर, तो फिर कांग्रेस को क्या ज़रूरत थी रैली निकालने की? और रैली निकालते भी तो आप कन्हैया कुमार के साथ निकाल लेते, तो समझा जाता तेजस्वी के साथ कन्हैया कुमार निकालते। तो कांग्रेस और राजद दोनों पार्टी तो है, लेकिन कन्हैया कुमार कभी तेजस्वी के साथ मंच साझा नहीं करते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? और बीच में राजद और कांग्रेस के बीच की जो कड़ी अखिलेश सिंह थे उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। अखिलेश सिंह भी अब उस तरह से नहीं है पावर में, डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस में, क्योंकि कोई पद ही नहीं है, तो आप क्या निर्णय लीजिएगा? तो इस चीज़ से भी राजद थोड़ी खफा है।
राजद क्या कांग्रेस को सीटों की मनमानी करने देगी, या बिहार में बड़ी भाई की भूमिका में राजद ही रहेगी, कांग्रेस हमेशा पिछलग्गू बनी रहेगी, या इस बार दिल्ली वाला हाल तेजस्वी का भी करने के मूड में है कांग्रेस वाले। क्योंकि कृष्णा लवारू का कहना है कि हम टीम ए बन के काम करेंगे, टीम बी नहीं। तो मतलब टीम ए कांग्रेस रहेगी और लालू बेचारे टीम बी में रहेंगे, पीछे पीछे कमंडल ढोते रहेंगे। तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि तोड़ तो दिया जा रहा है तेजस्वी को ही, टारगेट पे तेजस्वी ही है। भाजपा वाले कर ही रहे थे, जदयू वाले करते ही हैं। राज्य में तमाम तरह के आरोप लगते हैं। राज्य इकाई जो है जदयू की, वो हमले करती है तेजस्वी पे। हालांकि तेजस्वी के साथ वो सत्ता में रहे हैं बहुत दिन तक, लेकिन जदयू कुछ उस तरह से विरोध नहीं करती है तेजस्वी यादव का जैसे भाजपा वाले करते हैं। दूसरी चीज़ अब कांग्रेस भी करने लगी है। इसीलिए हमने कहा है कि दो दुश्मन अब दोस्त बन गए हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है, तो तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी ऐसे लक्ष्य है जिनको नेस्तनाबूद किए बिना कांग्रेस का कुछ आधार हो ही नहीं सकता बिहार में। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर भी किस पे टारगेट कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं टारगेट अब तेजस्वी यादव पे। अब तेजस्वी पे थोड़े कम करके वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, तो उस पे अब जदयू पे हमला कर रहे हैं कि नीतीश सरकार यदि चाहती तो वक्फ बिल को पास न होने देती, क्योंकि केंद्र में सरकार से समर्थन खींचने की वकालत यदि कर देगी जदयू, तो ऐसे में फिर सरकार गिर सकती है दिल्ली की। और इस कारण मुसलमान नाराज हैं, मुसलमान जदयू को वोट नहीं देने जा रहे हैं। तो अब राजद को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस वाले ऐसे हल्ला हंगामा कर रहे हैं। तो फिर कांग्रेस को जाएगा वोट मुसलमानों का, और नहीं राजद को जाता है तो फिर कांग्रेस वाले अंधे मुंह गिरेंगे। तो इस तरह से तेजस्वी यादव के लिए बड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि दुश्मन कई तरह से हैं, कई तरफ से हैं। जदयू है, भाजपा है, अब कांग्रेस वाले भी हो रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी को चुनौती कन्हैया कुमार से आसानी से मिल सकती है, लंबे समय तक मिलते रहेगी सेम पार्टी के और गठबंधन के अंदर, क्योंकि दोनों सेम उम्र के हैं। पप्पू यादव से मिलेगी, क्योंकि वो भी यादव जाति से हैं, और बाकी चीज़ें तो हैं ही, सब चीज़ समझ ही रहे हैं। तो एक तरह से लालू के खात्मा की पूरी रणनीति बन रही है। और यकीन मानिए, इस चुनाव में कांग्रेस अगर इसी तरह से लड़ते रही, प्रशांत किशोर इसी तरह से हमले करते रहे, और जदयू भाजपा का तो अपना वही DCBI वाला मैटर है, दूसरा तो लोग कुछ कर नहीं सकता। तो इसी तरह चलता रहा तो लालू परिवार के लिए बड़ा संकट है। और ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल वाला हाल कर दे लालू यादव का, राजद का। सारे लोग बिलबिलाते और चिलचिलाते रह जाएंगे, कुछ न होने जाने को रहेगा, और स्थिति बड़ी विकट सी हो जाएगी। तो लालू यादव क्या करते हैं, कांग्रेस के साथ रहते हैं या अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अकेले लड़ती है या राजद को छोटे भाई की तरह वो घसीट फसीट के साथ रखेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें बताइएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, सारी बातें आपके सामने रखें, और कुछ होगा तो ऐसा कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।